हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, राहुल अक्यूजेस बीजेपी ऑफ स्प्रेडिंग हेट, कॉल्स सुक्कू जमीनी आदमी। कहता है कि राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। यहाँ पे अक्यूजेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें आज का ये न्यूज़पेपर है यानी कि कल ये चीज़ें हो चुकी है। तो राहुल ने आरोप लगाया है, यह पास्ट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन जो हेडलाइन होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहता है कि राहुल ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, ऑफ स्प्रेडिंग। किस चीज़ की आरोप लगाया है? तो स्प्रेडिंग। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो फैलाने का, किस चीज़ को फैलाने का? तो हेट यानी कि नफरत। तो कहता है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है स्प्रेडिंग हेट यानी कि नफरत फैलाने का। कॉल मतलब होता है बुलाना भी होता है, कॉल मतलब, या फिर एक कॉल करना भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है या बुलाया है सुक्कू कौन है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, वो सुखविंदर सिंह सुक्कू है, ठीक है। निक नेम है वो सुक्कू है। तो उन्हीं को सुक्कू बोला गया है कि वो ज़मीनी आदमी है, यानी कि ज़मीनी स्तर का आदमी है। तो राहुल गांधी ने बोला है कि सुक्कू जो है वो ज़मीनी स्तर का जो आदमी है, ज़मीनी आदमी है। ये हमारा हेडलाइन था। और जब हम आगे पूरे इस न्यूज़ आर्टिकल को जब हम पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बातें, इन बातों को बोला है। अगर आपने अभी तक हमारे गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ आपको डेली न्यूज़पेपर का इंग्लिश PDF मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन वेंसडे अक्यूज द RSS एंड द BJP ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड, triggering violence and attacking constitutional institution as his Bharat Jodo Yatra crossed through हिमाचल प्रदेश, which was not a part of ओरिजिनल रूट। कहता है कि जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैं, ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को, अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। तो उन्होंने आरोप लगाया है द RSS जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS एंड BJP जो भारतीय जनता पार्टी है, उन पे उन्होंने आरोप लगाया है। किस प्रकार का आरोप लगाया है? तो ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना और हेट्रेड मतलब होता है नफरत। तो कहता है कि उन पे उन्होंने जो RSS है और जो BJP है वो स्प्रेडिंग हेट्रेड यानी कि वो नफरत फैला रही है, एंड ट्रिगरिंग वायलेंस, और क्या कर रही है? वायलेंस मतलब होता है हिंसा, ट्रिगरिंग मतलब होता है भड़काना। तो क्या कर रही है? हिंसा को भड़का रही है। एंड और अटैकिंग, वो हमला कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन पे भी हमला कर रही है, अटैक कर रही है। एज हिज भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है, क्रॉस थ्रू, वो पार किया है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश से पास किया है, ठीक है। विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ओरिजिनल यात्रा रूट। कहता है कि जो कि हिमाचल प्रदेश जो है उनका ओरिजिनल यात्रा का रूट नहीं था, यानी कि उनका जो मूल यात्रा का जो रास्ता था उसमें हिमाचल प्रदेश नहीं आता था, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश से उनका यात्रा गुजरा है। और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं RSS पे और BJP की स्प्रेडिंग हेट्रेड, वे नफरत फैला रहे हैं, ट्रिगरिंग वायलेंस यानी कि वे हिंसा को भड़का रहे हैं, एंड और अटैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। कहता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे वे अटैक कर रहे हैं। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी का, क्रॉस थ्रू यानी कि पार किया है हिमाचल प्रदेश से होकर, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल यात्रा रूट। जो कहता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो उनका यात्रा का जो असली रास्ता नहीं था, ठीक है।
addressing a gathering at Mansar village in Kangra, where the yatra entered the estate on Wednesday morning, Rahul said he was not allowed to raise issues of public interest such as demonetization, faulty implementation of GST, anti-farm laws एंड द अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम इन पार्लियामेंट। कहता है कि अड्रेसिंग, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, तो कहता है कि संबोधित करते हुए गैदरिंग, एक भीड़ को, गैदरिंग मतलब होता है एक भीड़ जहां लोग इकट्ठा होते हैं उसको गैदरिंग कहा जाता है। तो कहता है कि उन्होंने एक भीड़ को संबोधित करते हुए एट मानसर विलेज, मानसर गांव में, इन खांगरा, कहता है कि खांगरा जिले के मानसर गांव में, वेयर जहां द यात्रा इंटर, जहां जो भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रवेश किया है हिमाचल प्रदेश में। तो किस डिस्ट्रिक्ट में, तो खांगरा डिस्ट्रिक्ट में, और गांव है जो वो है मानसर, ठीक है। तो वहां भारत जोड़ो यात्रा जो है उनका इंटर किया है हिमाचल प्रदेश में। द स्टेट, वो हिमाचल प्रदेश स्टेट है। ऑन वेंसडे, कहता है कि बुधवार को मॉर्निंग, सुबह में। राहुल सेड, राहुल ने कहा एड्रेस करते हुए, ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है, ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है, टू रेज यानी कि उठाना, रेज मतलब होता है उठाना। कहता है कि इशूज, इशूज मतलब होता है मुद्दे। तो कहते हैं राहुल गांधी की ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है टू रेज इशूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। कहता है कि जो भी पब्लिक के, जो भी जनता के, जो इंटरेस्ट के, जो भी मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए उन्हें अनुमति नहीं है। सचेज, जैसे कि किस प्रकार के मुद्दे हैं, तो कहता है कि सचेज डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन आपका जो नोटबंदी हुआ वो उसके मुद्दों को, फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, कहता है कि गलत तरीके से, फॉल्टी मतलब होता है गलत तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है उसको लागू करना, तो गलत तरीके से जो लागू किया गया है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, उसका ये राहुल गांधी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। कहता है कि फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, एंटी फार्म लॉ, कहता है कि जो एंटी फार्म लॉ है, जो गैर कृषि कानून, फार्म मतलब होता है कृषि, ठीक है, तो एंटी मतलब गैर, फार्म मतलब कृषि, और लॉज मतलब होता है कानून। तो कहता है कि जो गैर कृषि कानून है, और द अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं, जो अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम जो है, जो कि हाल ही में आया था। तो कहता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं तो हमें अनुमति नहीं है, ही वॉज नॉट अलाउड टू रेज द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन द पार्लियामेंट। कहता है कि संसद में हमें उठाने का अनुमति नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, तो वो सांसद में नहीं जा सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि एड्रेसिंग अ गैदरिंग, एक पब्लिक जहाँ पे इकट्ठा हुई है मानसर गांव में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मानसर गांव में, वेयर जहाँ यात्रा इंटर, जहाँ उनका यात्रा जो है पहुँचा है, इंटर किया है, प्रवेश किया है, द स्टेट, हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑन वेंसडे, बुधवार को मॉर्निंग में। राहुल सेड, राहुल ने कहा, ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है टू रेज, उठाने के लिए, इशूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी इशूज हैं, जो भी मुद्दे हैं लोगों के, सच जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी है, फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जो कि गलत तरीके से जो लागू किया गया है जीएसटी को, उस मुद्दे को, एंटी फार्म लॉ, कहता है कि गैर कृषि कानून को, एंड और जो युवाओं के लिए जो आया है अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, उसको हम इन पार्लियामेंट, सांसद में उन सब मुद्दों को उठाने के लिए हमें अनुमति नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो हारे हुए कैंडिडेट है, वे नहीं जा सकते पार्लियामेंट में, ठीक है। सो ही टूक टू द रोड टू ड्रॉ अटेंशन टू दोज इशूज। कहता है कि हमें पार्लियामेंट में, इन पार्लियामेंट में राहुल गांधी को अनुमति नहीं है इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए। तो कहते हैं कि सो ही, इसलिए, ही टूक, वे उठा रहे हैं, टू द रोड, रोड पे, टू ड्रॉ, खींचने के लिए, ड्रॉ मतलब होता है निकालना या फिर खींचना, ठीक है। तो कहता है कि खींचने के लिए, अटेंशन, जो भी उनका जो ध्यान है उसको आकर्षित करने के लिए अपनी ओर हम रोड पे उन मुद्दों को उठा रहे हैं, टू दोज इशूज, उन मुद्दों को हम इसलिए रोड पे उठा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी एक हारे हुए कैंडिडेट है और उन्हें पार्लियामेंट में उठाने के लिए अनुमति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए ही टूक, वे उठा रहे हैं, टू द रोड, रोड पर, टू ड्रॉ अटेंशन, ध्यान को खींचने के लिए, टू दोज इशू, उन मुद्दों पर, ठीक है। शॉवरिंग प्रेज ऑन हिमाचल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ही सेड, कहता है कि शॉवरिंग, शॉवरिंग मतलब क्या होता है, तो शॉवरिंग मतलब होता है
बारिश करना, ठीक है, बरसात करना, किस चीज़ की? प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। तो कहता है कि प्रशंसा का बरसात करते हुए, बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए ऑन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर का, जो हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ही सेड, वे कहता है कि ही सेड, उन्होंने कहा, सोवरिंग प्रेज ऑन हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह के बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए, योर न्यू सीएम, कहता है कि जो आपका नया मुख्यमंत्री है, हैज़ नो एरोगेंस, कहता है कि योर न्यू सीएम हैज़ नो एरोगेंस, जो आपका नया सीएम है उसमें घमंड नहीं है, उसमें अभिमान नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राहुल गांधी ने कहा कि आपका जो नया मुख्यमंत्री है वह घमंडी नहीं है, वो अभिमानी नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है। टुडे आज आई सॉ, मैंने देखा, डैट की इफ समवन फॉल्स, फॉल मतलब होता है गिरना, तो यदि कोई गिर रहा है, ही क्विकली रीच आउट, वे बहुत ही जल्दीबाजी में, क्विकली मतलब होता है जल्दी, रीच मतलब होता है पहुंचना, आउट तो कहता है कि ही क्विकली रीच आउट, वे वहाँ बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, टू हेल्प टू द पर्सन, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जो गिर रहा है। ही लिसन टू द पीपल, वे लोगों को सुन रहे हैं, लिसन मतलब सुनना होता है, तो ही लिसन टू द पीपल, वो लोगों को सुन रहे हैं। आपका नया सीएम ज़मीनी आदमी है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपका जो नया सीएम है वो ज़मीनी आदमी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ उनका लगाव है। कहता है कि आपका जो नया सीएम है वो ज़मीनी आदमी है, यही हेडलाइन में भी लिखा हुआ था, ठीक है, ये ज़मीनी आदमी लिखा हुआ था, ठीक है। तो कहता है कि राहुल गांधी ने कहा है कि आपका जो सीएम है वो ज़मीनी आदमी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ उनका लगाव है, मुझे लगता है अच्छा काम करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे लगता है अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है कि योर न्यू चीफ मिनिस्टर इज अ मैन कनेक्टेड टू द ग्रास रूट्स, कहता है कि योर न्यू चीफ मिनिस्टर, जो आपका नया मुख्यमंत्री है, इज अ मैन, वह ऐसा आदमी है, कनेक्टेड जो कि जुड़ा हुआ है, द ग्रास रूट यानी कि ग्रास रूट यानी कि ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, वो ज़मीनी आदमी है। ही हैज़ अफेक्शन, अफेक्शन मतलब होता है लगाव, ठीक है। तो कहता है कि उन्हें लगाव है, तो कहता है कि ही हैज़ अफेक्शन फॉर द पीपल, उन्हें लोगों से लगाव है, ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के हैं। आई फील, मुझे लगता है, ही विल डू, वो करेंगे, अ गुड जॉब, अच्छा काम। कहता है कि आई फील, मुझे लगता है, ही विल डू अ गुड जॉब, वो एक अच्छा काम करेंगे, एज अ सीएम, मुख्यमंत्री के तौर पे, सीएम के तौर पे, ठीक है। The Congress MP equated the people of the state with mountains that are strong but calm as he walked nearly 18 kilometers during his यात्रा in हिमाचल प्रदेश। कहता है कांग्रेस, कहता है कि जो कांग्रेस के एमपी है, एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, तो कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने इक्वेट मतलब देखिए, तो एक तो बराबर करना होता है और एक तुलना करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबरी नहीं किया, उन्होंने तुलना किया है। तो कहता है कि जो कांग्रेस के जो एमपी है उन्होंने तुलना किया है द पीपल ऑफ द स्टेट, उस राज्य के, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के जो लोग हैं उनका तुलना किया है, विथ माउंटेन्स, कहता है कि पहाड़ों से, डैट जो कि आर स्ट्रॉन्ग, वे हैं मजबूत, एंड काम, काम मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत स्वभाव के व्यक्ति, उसको कहा जाता है काम। तो कहता है कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो विथ माउंटेन्स, माउंटेन के जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, जैसे माउंटेन स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे पहाड़ स्ट्रॉन्ग होता है, उस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोग भी स्ट्रॉन्ग है। एंड जिस प्रकार से जो पहाड़ जो शांत होता है उस प्रकार के हिमाचल प्रदेश के लोग भी शांत हैं। एज जैसा कि ही वॉक्ड, वे चले हैं, नियरली 18 किलोमीटर, कहता है कि लगभग 18 किलोमीटर, नियरली मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो कहते हैं कि ही वॉक्ड, वे पैदल चले हैं, वॉक मतलब होता है पैदल चलना, नियरली 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर तक, ड्यूरिंग हिज यात्रा, अपने यात्रा के दौरान, इन हिमाचल प्रदेश में। और जो कांग्रेस के जो एमपी है उन्होंने तुलना किया है, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनका पहाड़ों से तुलना किया है और बोला है कि वे पहाड़ों के जैसे मजबूत हैं और पहाड़ों के जैसे शांत हैं, ठीक है। ही सेड एवरी स्टेट हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, विद इन आवर ऑफ एंटरिंग अ स्टेट वन कम्स टू नो ऑफ द फाउंडेशन एज वन वॉक्स। कहता है कि ही सेड, उन्होंने कहा,
एवरी स्टेट, हर राज्य, हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मतलब होता है अपना एक अलग पहचान, ठीक है। तो कहता है कि ही सेड, उन्होंने कहा, एवरी स्टेट, जो हर राज्य है उसका अपना एक अलग पहचान है, उसका एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। विद इन आवर ऑफ एंटरिंग अ स्टेट, कहता है कि किसी भी राज्य में प्रवेश करने के 1 घंटे बाद या घंटों बाद, वन कम्स, किसी को भी पता चल जाता है, वन कम्स टू नो, किसी को भी पता चल जाता है, ऑफ द फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के बारे में, जो उस स्टेट का जो फाउंडेशन है, उस नींव है, उसके बारे में किसी को भी पता चल जाता है घंटों के अंदर। एज वन वॉक्स, जैसा कि वो चलता है, चलते चलते कहता है कि जब आप किसी भी राज्य में एंटर करते हैं तो उस राज्य का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो पता चल जाता है। एज वन वॉक्स, जैसा कि आप चलते हैं, चलते चलते पता चल जाता है कि हर राज्य जो है अपना एक अलग आइडेंटिटी है, उसका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उसका अलग पहचान है। ये पता चल जाता है कि हर राज्य का अपना एक अलग पहचान है, ठीक है। आई केम इन मॉर्निंग, कहता है कि आई केम इन मॉर्निंग एंड टॉक टू पीपल, कहता है कि मैं आया इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड और टॉक टू पीपल, यानी कि लोगों से बात किया। मैं सुबह में आया और लोगों से बात किया। आई टोल्ड सुखू जी, जो सुखविंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश से, उनको कहा जा रहा है कि आई टोल्ड, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई टोल्ड, मैंने कहा, सुखू जी डेट, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश इज़ अ हिल स्टेट, कहता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिल स्टेट है। हिल मतलब होता है पहाड़ी, स्टेट मतलब राज्य। तो कहता है कि जो मैंने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने कहा, आई टोल्ड सुखू जी से, डेट कि हिमाचल प्रदेश इज़ अ हिल स्टेट, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी राज्य है, बट लेकिन वॉकिंग इज़ वेरी इजी हेयर, कहता है कि यहाँ चलना जो बहुत आसान है। कहता है कि वॉकिंग यानी कि पैदल चलना इज़ वेरी इजी, यहाँ बहुत आसान है। आई केम इन द मॉर्निंग, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई केम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में आया, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात किया। आई टोल्ड सुखू जी, मैंने सुखू जी से कहा, डैट की हिमाचल प्रदेश इज़ अ हिल स्टेट, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी राज्य है, बट लेकिन वॉकिंग इज़ इजी हेयर, कहता है कि वॉकिंग इज़ वेरी इजी हेयर, यहाँ पैदल चलना बहुत आसान है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वाई, क्यों। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, डैट द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश आर काम, कहता है कि जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर काम, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, ठीक है, सारे लोग शांत हैं। दे डोंट स्पीक मच, वे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वे अधिक नहीं बोलते हैं। एंड और व्हेन दे स्पीक, जब वे बोलते हैं, दे स्पीक विथ आउटमोस्ट लव एंड रेस्पेक्ट, आउटमोस्ट मतलब होता है बेहद, बहुत अधिक, लव और रेस्पेक्ट। तो कहता है कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वे बहुत ही शांत हैं। दे डोंट स्पीक मच, कहता है कि वे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वे अधिक नहीं बोलते हैं। एंड और व्हेन दे स्पीक, जब वे बोलते हैं, दे स्पीक विथ आउटमोस्ट लव एंड रिस्पेक्ट, जब वे बोलते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं, तो विथ आउटमोस्ट यानी कि बहुत अधिक प्रेम से और सम्मान पूर्वक बोलते हैं, बहुत बेहद प्रेम से और सम्मान से वे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे कहता है, राहुल देन टोल्ड, राहुल उसके बाद उन्होंने कहा, राहुल ने उसके बाद कहा, द गैदरिंग, जो भीड़ है, गैदरिंग, गैदरिंग मतलब भीड़ होता है, उन्होंने गैदरिंग से कहा, जैसे ये पहाड़ हैं वैसे ही आपका कैरेक्टर है, कहता है राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे ये पहाड़ हैं वैसे ही आपका कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है, शांति भी है। यू हैव अ कैरेक्टर सिमिलर टू माउंटेन्स, कहता है कि आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब गुण भी होता है, ठीक है। तो कहता है कि जो आपका गुण है वो सिमिलर टू माउंटेन्स, पहाड़ों के जैसा आपका गुण है, आपके पहाड़ों के जैसा लक्षण है, जिस प्रकार के पहाड़ हैं उसी प्रकार के आप हैं। देयर इज अ स्ट्रेंथ, यहाँ स्ट्रेंथ भी है, यहाँ मजबूती भी है। एंड कामनेस, और शांति भी है, कहता है कि कामनेस एज वेल, और यहाँ शांति भी है, ठीक है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जैसा ये पहाड़ है वैसा ही आपका कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है, शांति भी है। यू हैव अ कैरेक्टर सिमिलर टू माउंटेन्स, देयर इज अ स्ट्रेंथ एंड कामनेस एज वेल, कामनेस मतलब होता है शांति, देखिए यहाँ शांति आया है, कामनेस, ठीक है। अर्लियर इन द मॉर्निंग राहुल क्रॉस्ड ओवर
to Himachal Pradesh from Punjab and began the yatra from Gatota in Kangra district where a flag handover ceremony was held। कहता है कि earlier in the morning, earlier मतलब होता है इससे पहले, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, तो कहता है कि इससे पहले सुबह में राहुल क्रॉस्ड ओवर, कहता है क्रॉस्ड ओवर मतलब होता है पार करना या फिर पहुंचना, ठीक है। तो राहुल जो है वो पार किए या पहुंचे टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, फ्रॉम पंजाब, कहता है कि इससे पहले अर्लियर इन द मॉर्निंग, इससे पहले सुबह में राहुल गांधी क्रॉस्ड ओवर हिमाचल प्रदेश, राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश पहुंचे फ्रॉम पंजाब, पंजाब से, एंड बिगन और उन्होंने शुरू किया द यात्रा, यात्रा को फ्रॉम घटोटा, कहता है कि घटोटा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, घटोटा कोई गांव होगा वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से उन्होंने यात्रा को शुरू किया। वेयर जहां अ फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी वॉज हिल्ड, कहता है कि अ फ्लैग, फ्लैग मतलब होता है झंडा, हैंड ओवर मतलब होता है किसी को हाथ में देना, किसी भी चीज़ को सौंपना, ठीक है। तो कहता है कि एक झंडा वितरण या फिर झंडा सौंपने का, किसी के हाथ में देने का जो इस प्रकार का जो सेरेमनी है, समारोह है, वॉज हेल्ड, वो हेल्ड किया गया, वो आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए होल्ड, HOLD, होल्ड मतलब होता है पकड़ना भी, और होल्ड मतलब होता है किसी भी इवेंट को आयोजित करना भी, ठीक है। तो ये दोनों होता है यहाँ पे। तो हेल्ड आप हमेशा देखेंगे कि कहीं भी कुछ पकड़ने के सेंस में भी आता है और किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। तो इन्होंने किस प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो कहते हैं कि फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी, यानी कि एक झंडा वितरण का, यानी कि एक झंडा को सौंपने का, कि हम आपको झंडा दे रहे हैं, आप हमें झंडा दो, उस प्रकार का एक सेरेमनी जो कि समारोह को आयोजित किया गया। अमंग अदर्स ही वॉज वेलकम्ड बाय CM सुक्खू एंड स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह, कहता है कि अमंग अदर, सभी के बीच, दूसरों के बीच, ही वॉज वेलकम्ड, उन्हें स्वागत किया गया। वेलकम मतलब होता है स्वागत करना, तो ही वॉज वेलकम यानी कि राहुल गांधी का स्वागत किया गया बाय सुक्खू, यानी कि जो सुखविंदर सिंह जो CM है हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा, एंड स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो स्टेट के यानी कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य के कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके द्वारा इनको स्वागत किया गया। द मॉर्निंग लेग ऑफ यात्रा हॉल्टेड एट अ प्लेस बिटवीन काठगढ़ एंड इंदौरा, ठीक है। आफ्टर अड्रेसिंग अ रैली इन द इवनिंग, गांधी वेंट टू शाह कॉलोनी इन पठानकोट वेयर ही इज scheduled to address a rally on Thursday before crossing over जम्मू एंड कश्मीर। कहता है कि द मॉर्निंग लेग, कहता है कि जो सुबह का, सुबह चरण का जो यात्रा है, मॉर्निंग लेग यात्रा, देखिए सुबह, द मॉर्निंग यानी कि सुबह का, लेग यानी कि चरण होता है, ऑफ द यात्रा यानी कि सुबह चरण का जो यात्रा है, हॉल्टेड वह रुका, हॉल्ट मतलब होता है रुकना, ठहरना, स्टे, हॉल्ट इसका मतलब क्या होता है, रुकना या फिर ठहरना। तो जो यात्रा है वो रुका, एट अ प्लेस, उस स्थान पर, बिटवीन जो कि कहाँ है, बिटवीन काठगढ़, कहता है कि काठगढ़ एंड इंदौरा के बीच में है, ठीक है। आफ्टर अड्रेसिंग अ रैली, कहता है कि अड्रेसिंग द रैली, आफ्टर अड्रेसिंग अ रैली यानी कि रैली को संबोधित करने के बाद, इन द इवनिंग, शाम में, गांधी वेंट, कहते हैं राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी नहीं है, राहुल गांधी वेंट, राहुल गांधी गए टू शाह कॉलोनी, शाह के कॉलोनी में, इन पठानकोट, जो कि पठानकोट में शाह कॉलोनी है, वहाँ पे उन्होंने इवनिंग का रैली को संबोधित करने के बाद वे गए, वेयर जहाँ ही इज शेड्यूल्ड, उन्हें निर्धारित किया गया था टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, रैली, एक रैली को, ऑन थर्सडे, गुरुवार को, ठीक है। बिफोर क्रॉसिंग, कहता है कि बिफोर क्रॉसिंग यानी कि क्रॉसिंग ओवर यानी कि जाने से पहले, क्रॉस ओवर मतलब होता है पार करना या पहुंचना। तो कहता है कि उनको पहुंचने से पहले टू जम्मू एंड कश्मीर, कहता है कि जम्मू और कश्मीर को जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमको ये पता चले कि नहीं आपके लाइफ में हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमको इससे पता चले, और एज अ मोटिवेशन हम फिर इस पे और ज़्यादा वर्क कर सकें। क्योंकि इस फील्ड में जिस तरीके से आप इंग्लिश सीखने के फील्ड में भी बिगिनर्स हो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस यूट्यूब के फील्ड में भी बिगिनर्स हूँ। तो आपका जो कॉमेंट होता है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, जो प्यारे प्यारे आप कॉमेंट करते हैं, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और उसी से हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी के डायरेक्शन में हम आगे कुछ काम करना चाहते हैं। चूँकि हमारा और आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए
आप हमें कमेंट करके बताया करें कि वीडियो अच्छा है या गलत है। जो भी जिस प्रकार की भी वीडियो आपको लगे आप कमेंट करके जरूर बताया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।